क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस आखिर लोग एग्जैक्टली मेजर कैसे करते हैं? वहां तक कोई इंस्टेप तो ले जा नहीं सकता है, राइट? या फिर मान लीजिए आपकी बाइक का स्पीडोमीटर स्टार्ट होने से पहले ही 10 दिखा रहा है, तो चलते वक्त आपकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी? हेलो एवरीवन और वेलकम टू दिस हाई स्पीड क्विक रिवीजन एक्सप्लेनर। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को एकदम फास्ट पेस पर रिकॉल करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन पर आते हैं। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं ना, तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सकें। जैसे फीवर चेक करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, राइट? या सर्किट में करंट नापने के लिए एमीटर लगाते हैं। बेसिकली अगर आप किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको मेजर कर सकते हैं, तो बॉस वो फिजिकल क्वांटिटी है। इस फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनर में हम मेनली 6 पिलर्स कवर करेंगे। पहला, नीड फॉर मेजरमेंट। दूसरा, सिस्टम्स एंड एसआई यूनिट्स। तीसरा, मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, फिर कैलकुलेटिंग एरर्स और फाइनली एंड करेंगे एक क्विक समरी एंड मोटिवेशन के साथ। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर मेजरमेंट की। व्हाई एग्जैक्टली डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स? मूविंग ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक, सिस्टम्स एंड एसआई यूनिट्स। ये लिटरली फिजिक्स की फाउंडेशन है। देखो, पुराने टाइम्स में ग्लोबल ट्रेड और साइंस में ना बहुत कंफ्यूजन होता था। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज अपने खुद के लोकल सिस्टम्स यूज करती थी, जैसे एफपीएस सिस्टम जिसमें लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड यूज होता था, या फिर सीजीएस सिस्टम। आप सोच के देखो, अगर सब अलग अलग यूज करेंगे तो कैलकुलेशंस में कितनी गड़बड़ होगी। इसलिए इन वेरिएड लोकल सिस्टम्स को रिप्लेस करके आज हम एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम यूज करते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम प्यार से एसआई सिस्टम कहते हैं। ये एसआई सिस्टम बेसिकली एक बिल्डिंग की तरह है और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उसकी बैकबोन है। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, एकदम इंडिपेंडेंट। मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये 7 क्वांटिटीज तो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए फॉर श्योर। अब आप सोचोगे कि 1 मीटर या 1 किलोग्राम एग्जैक्टली कितना लंबा या भारी होता है? किसने डिसाइड किया ये? इनको रैंडमली चूज नहीं किया गया है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, 1 किलोग्राम का मास एग्जैक्टली किसके बराबर है? पेरिस में रखे एक स्पेशल प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर के मास के बराबर। लिटरली वही एक रेफरेंस पॉइंट है पूरी दुनिया के लिए। कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड्स एवरीवेयर। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हमारे पास 2 बहुत ही स्पेशल सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। पहली है रेडियन। ये प्लेन एंगल के लिए यूज होती है, बेसिकली जब आप 2D सर्कल्स की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते हो। और दूसरी है स्टे रेडियन। ये एक सॉलिड एंगल है जो किसी स्फीयर या कोन के अंदर का 3D एंगल मेजर करता है। इट्स लाइक मेजरिंग द टिप ऑफ एन आइसक्रीम कोन। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। हाउ डू वी एग्जैक्टली मेजर द यूनिवर्स? डिस्टेंस स्टार्स को मेजर करने के लिए ना हम एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज करते हैं, जिसे कहते हैं द पैरालैक्स मेथड। अभी खुद ट्राई करके देखो। अपने सामने एक पेंसिल को ऐसे स्ट्रेट होल्ड करो। पहले सिर्फ अपनी लेफ्ट आई से पेंसिल को देखो और फिर सिर्फ राइट आई से। आप नोटिस करोगे कि बैकग्राउंड के कंपैरिजन में पेंसिल अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रही है ना? एग्जैक्ट सेम लॉजिक से साइंटिस्ट अर्थ की 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एंगल मेजर करते हैं और उन डिस्टेंस स्टार्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब स्पेस इतना बड़ा है कि वहां किलोमीटर्स तो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो यहां आती है हमारी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट, पार्सेक। इसकी ज्योमेट्री ध्यान से समझिएगा। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लेंथ आपकी पोजीशन पर एग्जैक्टली 1 सेकंड का एंगल बनाती है, तो उस ह्यूज रेडियस वाले डिस्टेंस को 1 पार्सेक कहा जाता है। दैट इज अ मैसिव 3.1 × 10⁻16 meters. Just imagine that scale. Okay, next up is topic number 4, dimensional analysis. Let's look at the anatomy of physical formulas. यहां पर एक बहुत ही कोर, स्ट्रिक्ट, नॉन नेगोशिएबल रूल लगता है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड हो सकती है। L + L इज स्ट्रिक्टली L। आप खुद सोचो कि आप 5 kg मास में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऐड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। इक्वेशन सिर्फ तभी वैलिड होती हैं जब उनकी हर टर्म का डायमेंशन एकदम सेम हो। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड फॉर्मूलाज चेक करने में और नए फॉर्मूलाज डिराइव करने में तो ग्रेट है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। ये मेथड कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं बता पाता। एक कांस्टेंट की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, जैसे 2,
या पाई या हाफ, वो इस मेथड से आपको कभी नहीं मिलने वाली. You just get the physical dimension. Moving right along to topic number 5, calculating errors. Because let's face it, perfection is an illusion. फिजिक्स थ्योरी में कितनी भी प्रिसाइज लगे, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर आ ही जाती है. अब ये ब्रॉडली 2 टाइप्स की होती हैं. एक होती हैं सिस्टमैटिक एरर्स, जहां गलती का सोर्स हमें एग्जैक्टली पता होता है. जैसे शुरू में बात की थी, अगर रुकी हुई बाइक का स्पीडोमीटर 10 दिखा रहा है तो यू नो देयर इज अ जीरो एरर और आप इस फॉल्ट को ईजिली ठीक कर सकते हैं. दूसरी तरफ आती हैं रैंडम एरर्स. इनका सोर्स टोटली अननोन होता है. टेम्परेचर चेंज, विंड, ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, कुछ भी हो सकता है. इनको मिनिमाइज करने का एक ही फेल प्रूफ तरीका है, टेक एज मेनी रीडिंग्स एज यू कैन एंड देन एवरेज इट आउट. एरर कैलकुलेशन की पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ध्यान से सुनना. स्टेप 1, सारी रॉ रीडिंग्स का एवरेज यानी मीन निकाल लीजिए. स्टेप 2, हर इंडिविजुअल रीडिंग को उस मीन से सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए. स्टेप 3, मीन एब्सोल्यूट एरर को ओरिजिनल मीन से डिवाइड करिए. बूम, यू गेट द फ्रैक्शनल एरर. और फाइनली बस उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देयर यू हैव इट, योर परसेंटेज एरर. इट्स लाइक अ सिंपल 4-स्टेप रेसिपी. एंड फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, समरी एंड मोटिवेशन. रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. हमने मैक्रो यूनिवर्स की स्केल से लेकर माइक्रो एक्सपेरिमेंटल एरर्स तक एक कंप्लीट मेंटल चेकलिस्ट रेडी कर ली है आज. लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक सुन लीजिए. स्क्रीन पर लिखा यह स्टेटमेंट बिल्कुल सच है. अ समरी वोंट क्लियर योर बैकलॉग, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड ग्राइंड न्यूमेरिकल्स टू ट्रूली लर्न. अगर आप सिर्फ इस एक्सप्लेनर को सुनकर ये सोच रहे हैं कि बस अब तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ से फास्ट रिकॉल कर सकते हो, बट उनके एक्चुअल एप्लीकेशन के लिए तो आपको नोटबुक घिसनी ही पड़ेगी. So, my final question to you is this. क्या आप इस एक्सप्लेनर के बाद बस एक नया टैब खोलकर अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, और आर यू रेडी टू ओपन योर मॉड्यूल्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग राइट नाउ? इस जोश और इस एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिए. अभी बैठिए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और इस क्विक रिवीजन को अपने एक्चुअल मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. पढ़ते रहिए, ग्राइंड करते रहिए और एग्जाम में मचाते रहिए.